नाज़रीन, मैं हूं फ़िदा हुसैन और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल फ़िदा हुसैन 99। दोस्तों, मैं इस वक्त मौजूद हूं धान के एक फील्ड में। इंतहाई परेशानी के आलम में मुझे ज़मींदार ने कॉल किया और कहा कि सर जल्दी आएँ, मेरी फील्ड में शायद कोई डिज़ीज़ आ गई है। मैं जब वहां पे पहुंचा तो मैंने जो देखा मैं सबसे पहले आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूं, ताकि आपकी फील्ड में अगर कोई ऐसा मसला आए तो आप वजूहात के हिसाब से अपनी एक राय कायम कर सकें और उसके लिए एक अच्छी तदबीर भी कर सकें। ये आप देखें कि पत्तों के ऊपर जो निशान आए हुए हैं इनका कलर रेड है बेसिकली, और ये पत्ते जो हैं वो झुलसे हुए नज़र आ रहे हैं। इसकी 3 वजूहात जो हैं वो मेजर हो सकती हैं। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल BLB मतलब बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट। उसके बाद दूसरा मसला जो है वो है कि यूरिया खाद छटा करने के बाद उसके नेगेटिव असरात। और तीसरी एक मेजर वजह हो सकती है कि अगर आपकी ज़मीन का pH लेवल कुछ ज़्यादा है तो वो भी आपके लिए परेशानी का बायस बन सकती है। उस ज़मीन में भी आपके पौधे जो हैं इस तरह के हो सकते हैं। अगर हम बात करें बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट की, तो ये ऊपर टॉप से जो है वो पत्ता लाल रंग का होगा और नीचे की तरफ मूव करेगा और ऐसा ऐसा पूरे पौधे को अपनी लपेट में ले लेगा और पौधा जो है वो पूरा झुलस जाएगा। खाद के नेगेटिव असरात भी तकरीबन सेम ही होते हैं, लेकिन अगर हम इनमें डिफरेंस की बात करें तो जो BLB है वो एक लेयर की शक्ल में आएगी। आपको बाज़ औक़ात एक सिरे से लेकर दूसरे सिरे तक प्लाट के वो एक लेयर में जो है वो आपको इसी तरह के पौधे नज़र आएंगे, तो वो BLB के अलामात ज़्यादा हो सकती हैं। लेकिन जबकि इसके मुकाबले में अगर यूरिया के नेगेटिव असरात होंगे, आप जहां पर यूरिया छटा करते वक्त कुछ ज़्यादा छटा कर दें या औस की हालत में आप यूरिया का छटा कर दें तो उस पर भी इस तरह के असरात ज़ाहिर हो सकते हैं। लेकिन जहां पर आप यूरिया के असरात देखेंगे वो एक टिब्बी की शक्ल में होगा, एक 2-4 पौधों पर नज़र आएगा। ये इतना ज़्यादा जो है फासला तय नहीं करेगी। और इसके अलावा आपको एक बात और ज़हन में रखनी होगी कि आप जब आपने छटा किया खाद तो उससे पहले पौधों की हालत कैसी थी। छटा करने के बाद अगर ये प्रॉब्लम हुई है और ये जैसे मैं कह रहा हूँ कि 2-4 पौधों पर ही शो हुई है या छोटी छोटी टिब्बियों में ज़ाहिर हुई है, तो यकीनी तौर पर ये यूरिया के अलामात हो सकती हैं। अलबत्ता अगर वो एक लेयर की शक्ल में है पूरे प्लाट में तो वो BLB हो सकती है। इसके बाद तीसरी एक मेजर वजह है ज़मीन का pH लेवल। जिन ज़मीनों का pH लेवल ज़्यादा होगा वहाँ पर भी ये अलामात हो सकती हैं। पौधा ऊपर से जो उसकी टिप है वहाँ से लाल कलर का होगा और उसके बाद नीचे की तरफ मूव करेगा और ये पौधा पूरा झुलसेगा नहीं। जो pH लेवल जिसका ज़्यादा होगा उस ज़मीन में जो पौधा होगा वो पूरा झुलसेगा नहीं, जबकि इसके मुकाबले में BLB और जो यूरिया के नेगेटिव असरात वाला पौधा होगा वो मुकम्मल तौर पर डैमेज हो जाएगा। तो अगर हम बात करें इसके कंट्रोल की, तो BLB के लिए इससे पहले मैं एक अपनी वीडियो जो है वो शेयर कर चुका हूँ आप लोगों के लिए। उसमें मैंने आपको बताया था कि कॉपर ऑक्सीक्लोराइड जो है वो बेहतरीन ऑप्शन है। इसके अलावा कॉपर हाइड्रोक्साइड भी बेहतरीन काम कर रहा है। लेकिन अगर यूरिया के साइड इफ़ेक्ट्स हैं, यूरिया के नेगेटिव असरात हैं, तो उसके लिए सबसे पहले तो आप ये करें कि उस प्लाट का पानी वाश कर दें। मतलब एक सिरे से पानी लगाएं और दूसरे सिरे से पानी आपके निकालने का इंतज़ाम हो। अगर आपके पास बाज़ औक़ात कुछ प्लाट्स ऐसे होते हैं कि आप पानी लगा तो रहे हैं लेकिन उसके निकलने का इंतज़ाम नहीं है, मतलब है कि आपका प्लाट दूसरे प्लाट्स की निस्बत ज़्यादा नीचा है, उसमें पानी जो है वो दूसरे प्लाट्स का ऊपर की तरफ से आ रहा है, तो आपका ये पानी नहीं निकल रहा, तो उसके लिए भी एक बेहतरीन हल है कि मार्केट में बायोस्टिमुलेंट मुख्तलिफ़ कंपनीज़ के पास हैं। सबसे जो बेहतरीन काम कर रहा है वो सिंजेंटा का क्वांटस है। आप यकीनन इसे जानते होंगे। ये बेसिकली स्ट्रेस रिलीज़ है। ये यूरिया के जो नेगेटिव असरात हैं ये भी स्ट्रेस पैदा कर रहे हैं फसल के ऊपर। इसके अलावा जैसा कि आप जानते हैं कि गर्मी का मौसम है, हीट की वजह से भी पौधे में स्ट्रेस आ रहा है, तो इस वजह से भी आप इसको क्वांटस को जो है वो स्प्रे करें तो आपके लिए ये ज़्यादा बेहतर फ़ायदेमंद हो सकता है। और इसके अलावा जिस ज़मीन का pH लेवल है वहाँ पर भी आप क्वांटस का स्प्रे करें तो ये ज़मीन के स्ट्रेस की वजह से जो पौधा डैमेज होगा उसके लिए भी ज़्यादा मुफीद होगा। मुझे उम्मीद है कि अगर आपकी फील्ड में इस तरह के पौधे होंगे तो आप उन वजूहात को जानते हुए उसका बेहतर तदारक कर सकेंगे। हम मिलेंगे इंशाल्लाह जल्दी अपनी अगली वीडियो में। तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह।